हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लैंथेनाइट सीरीज का सेकंड नोट्स देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइट सीरीज। मतलब जो लैंथेनाइट श्रेणी है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इस वीडियो में हम जो है वो जानेंगे। पिछले नोट्स में मैंने आप लोगों को लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स को याद करने का सबसे आसान ट्रिक्स जो है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आई होप वो वीडियो जो है वो आप लोग देख चुके होंगे, और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के एप ब्लॉक एलिमेंट के सारे नोट्स जो है वो आप देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, लैंथेनाइट सीरीज के जितने भी एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ एलिमेंट को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, उसका रीजन भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट का जो है वो परमाणु क्रमांक जानना जो है वो काफी जरूरी होता है। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर नहीं पता होता है तो हम कभी भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी ये है कि अगर आप एलिमेंट का नाम याद करते हो, साथ में आपको परमाणु क्रमांक भी यहाँ पे जो है वो याद करना होगा। तो एटॉमिक नंबर 58, जिसमें एलिमेंट आपका सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 58 है, परमाणु क्रमांक, और इसका जो सिंबल है वो Ce है। तो सबसे पहले हम इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, सारे एलिमेंट में Xe करके जो है वो लगा हुआ है। तो Xe का मतलब जो है वो ये होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6। मतलब कहने का मतलब है कि 58 से लेकर के 71 तक सारे एलिमेंट में ये जो आपका यहाँ तक है वो समथिंग सेम ही रहेगा। इसलिए हम लोग प्रत्येक में इतना लंबा चौड़ा ना लिखते हुए इसे शॉर्टकट में Xe करके जो है वो लिखे हुए हैं, और इसलिए हम लोगों ने सारे एलिमेंट के सामने Xe करके जो है वो लगा दिया है। जो भी चेंजेस होगा वो आपके केवल 4f, 5d और 6s ऑर्बिटल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए जहाँ पे जो ऑर्बिटल में यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई देगा, केवल उसी को हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट करके जो है वो लिखा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बात तो ये कि लैंथेनाइट सीरीज के जितने भी एलिमेंट है उसे 4f श्रेणी जो है वो क्यों कहा जाता है। मैंने पहले नोट्स में आप लोगों को कहा था कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी तो उस वक्त मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो आपका लैंथेनाइट सीरीज होता है उसे 4f सीरीज जो है वो क्यों कहा जाता है। उसे तो हम 5f सीरीज भी कह सकते हैं, लेकिन आखिर इसे 4f सीरीज ही इसे जो है वो क्यों कहा जाता है। तो काफी इजी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो भी क्रम होगा वो 4f ऑर्बिटल में आपको सबसे ज्यादा जो है वो दिखाई देगा, इसलिए इसे जो है वो 4f श्रेणी जो है वो कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं सीरियम, जिसका सिंबल आपका Ce है और एटॉमिक नंबर 58 है। तो Xe मतलब ये तो सारे चीजों में सेम रहेगा, और 4f2, 5d0 और 6s2 मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो भरने का क्रम है, यहाँ पे 4f ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, और 6s ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको इसे ना ही रटने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही बहुत ज्यादा आपको हेडेक लेने की जरूरत है कि हम इसे कैसे लिखेंगे। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपका बढ़ते जाएगा, ये आपका जो 4f ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जाएंगे। जैसे कि जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 58 है सीरियम का, उसमें 4f ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका जब 59 प्रेसियोडिमियम आएगा Pr, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सारा चीज तो सेम रहेगा, केवल 4f ऑर्बिटल में आपको जो है वो कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4f ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 4f ऑर्बिटल में आपका 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्योंकि जब आप इतने को काउंट करते हो, ये जितने आपको 2, 2, 6, 2, 6 ये जितने को आप काउंट करते हो, तो वो आपका टोटल जो है वो 58 होता है। हम सीरियम की बात करें तो अगर हम प्रेसियोडिमियम की बात करेंगे तो यहाँ पे 59 है, तो यहाँ पे एक जो है वो कैलकुलेशन जो है वो आपका बढ़ जाएगा। सो अगर अभी तक आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता है तो बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका जो है वो बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप वो वीडियोस जाके जो है वो देख सकते हो। ओके देन, नियोडियम का हम देखते हैं। इसमें भी सेम एज इट इज होगा। 60 नंबर का इसका परमाणु क्रमांक है। 4f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। सेम
प्रोमेथियम में भी आपका 4f5 हो जाएगा। देन समेरियम 62 एटॉमिक नंबर है, एसएम है, तो इसमें भी 4f6 हो जाएगा। देन यूरोपियम 4f7 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है गैडोलिनियम का, तो ये एक प्रकार का अपवाद एलिमेंट है। अपवाद एलिमेंट क्यों है? क्योंकि कायदे से तो यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर 64 है, तो 4f7 के बाद यहाँ पे 4f8 होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे 7 है। तो कहने का मतलब है कि f ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कूद करके 5d ऑर्बिटल में जो है वो चला जाता है। अभी तक आप देख रहे थे सारे d ऑर्बिटल में जो है वो 0 0 0 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन गैडोलिनियम की अगर हम बात करें तो 5d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो आप इसे याद रखिएगा, गैडोलिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो Xe4f7 5d1 और 6s2 होगा। मतलब कायदे से तो यहाँ 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d ऑर्बिटल में चला गया है। अगला आते हैं टर्बियम, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 65 होता है। तो यहाँ पे भी सेम अब एज इट इज हम लिखते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम जो है वो 9 लिख देंगे, 4f9 लिख देंगे, बाकी 5d0 6s2 जो है वो सेम एज इट इज रहेगा। देन हम 66 में लिखेंगे डिस्प्रोसियम। तो डिस्प्रोसियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो Xe4f10 5d0 6s2। मतलब होल्मियम, इर्बियम, थुलियम, इट्रीबियम तक ये कंटिन्यू 10 11 12 13 14 इस टाइप से जो है वो होता जाएगा। लास्ट में हम फिर से ल्यूटेशियम का जो है वो देखते हैं। ये भी एक प्रकार का अपवाद एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कायदे से तो 4f15 होना चाहिए, लेकिन इसमें का एक इलेक्ट्रॉन फिर से 5d ऑर्बिटल में चला गया है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से होगा। तो पूरे एलिमेंट में आपको दो चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम। गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा सा चेंज है, इसे आप लोगों को ध्यान देना होगा। बाकी सेम एज इट इज आपको केवल 4f ऑर्बिटल में थोड़ा सा चेंजेस आपको करना होगा। एक एक करके कंटिन्यू आपको बढ़ाना है। जैसे सीरियम में 2 है, फिर 3, फिर 4 5 6 7 इस टाइप से करना है। बाकी 5d और 6s तो सेम ही रहेगा। तो क्लियर हुआ इसे एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं, इसलिए एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। प्लस 4f श्रेणी भी इसे जो है वो कहा जाता है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक। आई होप यू आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद हम जो है वो लैंथेनाइट सीरीज का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण संख्या है, वो सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट नोट में। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।